हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लाए हैं स्टैटिक्स का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव। हर एक टाइप के प्रश्न है जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिषद तीनों से चारों से क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का जो सस्पेंस, जो दिक्कतें आ रही हो, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। और अब जो आप चलते हैं कि जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, आप ध्यान से देख लेंगे। जिसमें कुछ क्वेश्चन से माध्य से है, कुछ क्वेश्चन बहुलक से है, कुछ क्वेश्चन माध्यक से है और कुछ क्वेश्चन परिसर से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आखिर है क्या सर। तो क्वेश्चन में देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो होगा दोस्त, स्टैटिक सांख्यिकी का पूरा ऑब्जेक्टिव है। और जिसमें कह रहा है हर एक टाइप पे दिया गया है। जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और बहुलक का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन है माध्यक, तोरण और बहुलक और इनमें से सभी। चार वो ऑप्शन है और इसमें से पहले चलेंगे। अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, तो हम इसको पहले देखेंगे कि आप लोग को पहले बता दिया गया था, एक अगले ही वीडियो में बता दिया गया था कि भाई एक बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक और माइनस क्या होता है 2 माध्यक, 2 माध्यक। तो भाई यहाँ पे इसी चीज की बात तो कह रहा है, देख सकते हैं कि माध्य का 3 गुना, माध्य का 3 गुना और बहुला का माध्य का 2 गुना और माध्य का 2 गुना और बीच में माइनस है भैया, तो उसका अंतर ही होता है। जब अंतर है 3 माध्यक और 2 माध्यक अंतर हो गया, तो अंतर क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो हम मारेंगे कहाँ, बहुलक में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि 8 4 7 2 6 9 का माध्य ज्ञात करें। तो भाई माध्य जो बताया गया था ना, माध्य का कुछ फॉर्मूला बताया गया था कि जैसे में माध्य जो होता है कि मूलों का योग बटा मूलों की संख्या, नहीं तो आप उसके जैसे में कह सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। और जो माध्य जो होता है ना, माध्य एक औसत के एवरेज होता है, और एवरेज होता है एक तरीका से। तो माध्य जैसे में कहेंगे कि माध्य, अब इसको निकालना है सर, तो माध्य कैसे होगा, हम बताए थे कि माध्य का जो फॉर्मूला होगा भाई कि मूलों का योग, यानी मूलों का योग और बटा जो होता है क्या हो जाता है, मूलों की संख्या हो जाता है, मूलों की संख्या हो जाता है। तो आप यहां से पूरा को जोड़ देंगे, आप पूरा को जोड़ देंगे और जोड़कर और जितना संख्याएं हैं उतना सारा से हम भाग दे देंगे। अब बात आता है, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे में 9 6 ऐसे में जोड़ देंगे, क्या यही जोड़ देते हैं, 9 और 6 15, 15 और 2 17 हो जाता है भाई। 17 और 4 कितना हो जाता है 21, 21 और 7 28, 28 और 8 जो हो जाता है आपका 36 हो जाता है। तो टोटल जो हो जाएंगे योग जो होगा 36, संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 बटा 6 काट देंगे, आंसर जो आएगा 6। तो इस प्रकार से 6 आप ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए 10, बी ए नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार माध्य। अब थोड़ा सा देखेंगे, अब बात जो आता है कि आप या कोई बंदे ऐसे होंगे, कोई भाई ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन सर माध्य से खाली सिंपल सा पूछता है क्या, ऐसा नहीं। तो हर एक टाइप के माध्य को उठाया गया क्वेश्चन, एक सिंपल सा उठा गया है, फिर लगातार वाले कुछ ऐसे बताएंगे, कुछ ऐसे, ये सारा टाइप से माध्य का क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य। अब भाई इसमें आपको प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, चाहे परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब जो संख्याएं हैं भाई वो तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। और उसमें भी क्या होते हैं, जैसे में आपका रियल नंबर, और रियल नंबर अगर ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर आएंगे तो रियल नंबर में सारा नंबर हम बता देंगे, कौन कौन संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है ऐसे। तो हम देखेंगे अभी जो प्रेजेंट में कि जो 3 लगातार प्रकृत संख्या का, तो प्रकृत संख्या जो होता है भाई आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक होती है उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। अर्थात में आप दे सकते हैं कि वैसी गिनती को संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो आप देखेंगे गिनती को संख्या को 3 लगातार तक बोल रहा है। प्रथम तो 1 पहला होगा, दूसरा 2 होगा और तीसरा 3 हो जाएगा। 3 को और टोटल संख्या 3 होगा, 3 और 2 5 6 हो जाएगा भाई, और बटा 3 और इसको काटेंगे तो आंसर जो होगा आपका 2 हो जाएगा। जस्ट सेम टू सेम माध्य का क्वेश्चन जो बन रहा है, मूलों का बटा मूलों की संख्या उसी टाइप से बन रहा है। तो अब आपका जो ऑप्शन जो होगा क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही? चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स बताया जा रहा है कि अगला जैसे में कह रहा है कि यदि 5 6 2 4 1
3 का माध्य 5 है, तो x का मान निकाले। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को अपर लेवल तक ले गया है और एक x की मान पूछ रहा है, माध्य इसमें दे दिया गया है। तो भाई इसमें थोड़ा सा समझेंगे, जैसे में यहाँ से बात जो कहा जाता है कि अभी माध्य, तो अभी हम बताएं कि माध्य का जो फॉर्मूला जो होता है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है कि मूलों का 1/, मूलों की क्या होता है, संख्या होता है। जब मूलों का 1/, मूलों की संख्या होता है, तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 सबको हम जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे भाई तो 5 और 6 11, 11 2 13, 13 और 4 कितना हो जाता है आपका 17, 17 और 3 जो हो जाता है 20 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई 20। तो इसको हम करेंगे x प्लस 20 करेंगे, क्योंकि x एक अलग जात की है तो इसमें नहीं जुटेगा। तो x प्लस 20 करेंगे और बटा क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 6 बटा 6 हो जाएगा। और इसका माध्य जो दिया गया है बराबर में कर देंगे, माध्य जो दिया गया है, माध्य दिया गया है 5, मन से 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे भाई तो क्या होगा x प्लस 20 और बराबर 6 25 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। अगर यहां से करेंगे x बराबर तो 30 और माइनस 20 और बराबर बचेगा 10। तो x की मान ऐसे निकाला जाता है, x की मान ऐसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 देखिए 10 कहां है, 10 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 5 और 2x प्लस 3 x प्लस 2 का माध्य 10 है तो x के मान निकाले। अब भाई उसी प्रकार से क्वेश्चन, थोड़ा सा रुकिएगा, वेट कीजिएगा, आपका जो बोर्ड साफ कर देते हैं। और इसमें क्या है, बोर्ड साफ करते हैं। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से दिखाते बनाते हैं आप लोग के। तो अब जो बात आ जाता है, जैसे मैं कह रहा है कि x प्लस 5 2x प्लस 3 x प्लस 2 का माध्य 10 है। तो भाई उसी प्रकार जैसे में अभी क्या होता है कि मूलों का योग, मूलों का योग और बटा क्या हो जाता है संख्या, मूलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है आपका माध्य। यही क्वेश्चन होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करना है, मूलों को जो योग जो है सबको जोड़ देना है। तो क्या करेंगे हम x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 और बटा जो होगा भाई 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 करेंगे और इसका माध्य भी दिया गया है कितना 10 दिया गया है, बटा 1 कर देंगे। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, इसको देखो अब जोड़ेंगे। अब जोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें एक चीज और जात जात को जोड़िएगा। जैसे में क्या होगा x 2x और x, तो x और 2x कितना होगा 3x और x जो हो जाता है 4x हो जाएगा भाई। और 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। और बट्टा कितना होगा 3 और बराबर क्या होगा 10 बटा 1। पहले के ही टाइप पे आ गया। आगे चलेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 4x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल 10 से कितना हो जाता है 30 भाई। यहां से अगर 4x बराबर करते हैं तो 30 और माइनस करके 10 हो जाता है। तो 4x बराबर कितना हो जाता है आपका 20 हो जाता है। और 4 से काटेंगे 5 बार तो x के मान जो आता है 5 आ जाता है। तो x के मान देखेंगे 5 कहां पे है, x के मान पूछ रहा है, x के मान कहीं 5, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सारा ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब बात आता है कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन। और बात आ जाती है कि आप घर पे देखेंगे तो इस टाइप से और अंक चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 6 7 के 12 12 17 18 दे सकता है, माध्य की कुछ संख्या दे सकता है, x की वैल्यू ही पूछ सकता है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आप घर पे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका छठा, कह रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यक होगा। तो जो माध्यक होगा ना भाई, अब माध्यक, अब आपका माध्य जो होता है खत्म, अब माध्यक की तरफ चलते हैं। तो माध्यक में क्या करना है आपको, थोड़ा सा क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, बस आपको माध्यक देखना है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें आपको जो माध्यक की जो फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा कि एक जो होता है क्या, जब पदों की संख्या सम हो तो कुछ उसका माध्यक अलग फॉर्मूला होता है, अगर पदों की संख्या विषम हो तो उसका कुछ अलग फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो फॉर्मूले की तरफ ना जाकर तो शॉर्ट तरीका चलते हैं। और शॉर्ट तरीका में क्या हो जाता है, जैसे में देखेंगे माध्यक पूछ रहा है तो इसको पहले क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में से जाएंगे। आरोही मतलब होता है बढ़ते और एक अवरोही होता है जो इसको घटते कहते हैं। तो आरोही क्रम में से जाएंगे दोस्तों, तो आरोही क्रम में से जाएंगे तो आरोही क्रम में जब बढ़ते होगा तो पहले छोटा अंक लेंगे, पहले छोटा, उसके बाद छोटा, जैसे जैसे बढ़ा होगा उसको आगे तरफ जाएंगे। तो इसमें छोटा सबसे क्या होगा भाई, देखेंगे हम यहाँ पे 1 होगा, इसके बाद क्या होगा 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 5 है क्या 5 हो जाएगा,
6 है का 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका आरोही क्रम में सज कर तैयार हो। अब बात करते हैं, आपका माध्य पूछ रहा है तो अब इसमें से कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या है ना, 7 को है ना, तो इधर से हम 3 को काट देंगे, इधर से 3 काट देंगे और बीच में जो आंसर होगा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में क्या होगा कि जैसे देखें ऑप्शन देखेंगे, 4 कहां ऑप्शन है, 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बात आता है कि सर सम वाला हो तो 3 को इधर काट दिए, विषम वाला हो 3 को इधर काट दिए, 3 को इधर काट दिए, 9 होगा तो 4 को इधर काट देंगे, 4 इधर काट देंगे और बीच वाला आंसर होगा। लेकिन अगर 10 को होगा तो कैसे काटेंगे, चलिए आगे देखते हैं। 10 को क्वेश्चन के 8 7 2 1 5 6 4 9 की माध्यक। अब फिर एक माध्यक पूछ रहा है, इसको फिर हम क्या आरोही क्रम में सजाते हैं, तो क्या करते हैं, एक का करते हैं, फिर 2 और 2 के बाद 3 है, नहीं है, 4 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और होगा क्या देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका आरोही क्रम में सजकर तैयार हो गया। भाई जब आरोही क्रम में सज के तैयार हो गया तो अब क्या करते हैं, इसको देखेंगे क्या होगा, इसको काटेंगे। अब देखेंगे इधर से क्या होगा, अब इधर से जैसे हम 4 को काटेंगे, इधर 4 का तो बीच में कुछ नहीं बचेगा सर, तो कैसे काटेंगे, तो इधर से आप 3 को काटिए, 3 को इधर से काटिए और 3 को इधर से काटिए, बीच में बचा 5 और 6, और जब 5 6 बचे तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और बटा 2 से भाग दे देंगे, यानी 11 बटा 2, यानी काट के करेंगे तो 5.5 आपका आंसर होगा। और 5.5 आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर बात आ जाती है कि मेरी बात पे विश्वास नहीं होगे कि सर इस क्वेश्चन का पूछा जाता है, दोस्तों आप एमबीटी बीबीटी प्रीलिमिनरी टारगेट जो भी एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन होगा बुक होगा, आप जाके मिला सकते हैं, सारा के सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। अब आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन 8वां, 1 3 0 3 1 3 का बहुलक। अब आ जाता है बहुलक, तो बहुलक के बारे में आप लोगों को बताए थे हम कि बहुलक जो होता है भाई जिसका बार बार मान आता हो, जिसका मान बार बार आता हो, तो जैसे में देख सकते हैं कि आपका क्या होगा, 1 3 0 3 1 3, तो सबसे ज्यादा लगता है कि 3 3 ही मान आ रहा है 3 बार, तो सबसे ज्यादा 3 क्या, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 आपका आंसर होगा। बहुलक एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे में क्या है, बहुलक बोला 7 8 9 7 8 9 8 3 5 4 का बहुलक होगा। तो आप देखिए ना 8 8 8 3 को है, और देखिए तो कुछ 7 वाला है का 7 7 नहीं है, 2 ही को है, 9 वाला है 1 2 2 ही को है, और इसके बाद 3 नहीं है। अब तो जो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, आंसर 8 होगा बहुलक का। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है नौमा हो गया, 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि 8 7 6 2 9 1 5 का परिसर होगा। अब एक कहा जाता है परिसर, परिसर जो होता है भाई इसका इंग्लिश में रेंज कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, तो रेंज जो हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब बात आता है कि कहोगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है, परिसर नहीं पूछ जाएगा, तो परिसर कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो परिसर में होगा सबसे, परिसर सबसे आसान हो जाता है। आप सिंपल से क्या कर दीजिएगा कि देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा भाई 9 होगा, और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 होगा, और -1 कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो गया, यानी टोटल आंसर कितना होगा आपका 8, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं